सवाल और इल्जाम में बहुत फर्क होता है। सवाल का मकसद इल्म को हुसूल होता है और इल्जाम का मकसद किसी की किरदार कुशी। जब इल्जाम को सवाल बना दिया जाए तो फिर इल्म के नहीं बल्कि नफरत के दरवाजे खुलते हैं। सवाल का जवाब मुश्किल और इल्जाम का जवाब आसान होता है। 2021 में मुझे बहुत से इल्जामात का सामना था। ये इल्जामात गुज़िश्ता 20-25 बरसों में लगाए जाने वाले तमाम इल्जामात का तसलसल थे, जिन्होंने 10 साल कबल जान से मार देने की धमकियों और फिर कातिलाना हमलों की शक्ल भी इख्तियार कर ली थी। ये धमकियां और कातिलाना हमले दरअसल इल्जामात लगाने वालों की इखलाकी कमजोरी का सबूत थे। मई 2021 में इस्लामाबाद के नौजवान सहाफी असद अली तूर के घर में घुसकर तशद्दुद किया गया। इस तशद्दुद के खिलाफ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर सहाफियों ने एक एहतजाजी मुजाहिरा किया। इस मुजाहिरे से मेरे समेत कई सहाफियों ने खिताब किया। मेरा खिताब किसी टीवी चैनल पर नशर हुआ, ना किसी अखबार में शाया हुआ। मेरे लहजे की तलखी किसी की तबीयत पर बहुत नागरां गुजरी और फिर जियो न्यूज ने मुझ पर पाबंदी लगा दी। इसी पर बस नहीं किया बल्कि रोजनामा जंग में इस नाचीज का कॉलम भी बंद कर दिया गया। मैंने जियो न्यूज की इंतजामिया को पेशकश की कि मैं मुलाजमत से इस्तीफा दे देता हूं, लेकिन मुझे कहा गया कि सिर्फ चंद दिनों की बात है, फिर मामला ठीक हो जाएगा। फिर कुछ सहाफती तंजीमें भी इस मामले में सालिस बन गई। इन तंजीमों का किरदार सालिस का था या किसी के सहूलतकार का, ये एक लंबी कहानी है जिसे एक न एक दिन मंजर आम पर आना है। फिलहाल सिर्फ ये अर्ज करना है कि एक तरफ तो मुझसे वादा किया गया कि आप बेफिक्र हो जाएं, असद अली तूर पर हमले के मुलजिम जल्द गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन दूसरी तरफ मुझ पर इल्जामात का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। कुछ जर खरीद यूट्यूबर्स ने इल्जामात को सवाल का रंग दिया और इनके सवाल मुझे मुनीर न्याजी का ये शेर याद दिलाते रहे, किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते। सवाल सही हो तो जवाब मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर इल्जाम को सवाल बना दिया जाए तो जवाब बहुत आसान हो जाता है। मई 2021 में मुझ पर आयद की जाने वाली पाबंदी के बाद सिर्फ मेरी जात पर ही नहीं बल्कि मेरे खानदान पर भी इल्जामात लगाए गए। मेरे भाई आमिर मीर को FIA ने लाहौर में बगैर किसी मुकदमे के गिरफ्तार कर लिया। आमिर मीर के साथ एक और सहाफी इमरान शफकत को भी इनके घर से उठाया गया। दोनों को गिरफ्तार करने के बाद इन पर एक बेबुनियाद मुकदमा बनाया गया। ये मुकदमा ताकत और रियासती इदारों के इखलाकी दिवालियापन को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करने का जरिया बना। इस वाक़े के बाद BBC के मारूफ प्रोग्राम हार्ड टॉक में मुझे वाज़ेह करना पड़ा कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे इमरान खान नहीं बल्कि पावरफुल एस्टैब्लिशमेंट है। मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि एक सहाफी को इसके घर में घुसकर मारा गया। मैंने इस वाक़े पर एहतजाज किया। मुझे गलत साबित करने का बेहतरीन तरीका यह था कि रियासती इदारे असद अली तूर पर हमले के मुलजिमान को गिरफ्तार करके दुनिया के सामने पेश करते। अफसोस कि ना मुलजिम गिरफ्तार हुए और ना मुझे गलत साबित किया गया, लिहाजा अपनी खिफत मिटाने के लिए मुझ पर पाबंदी का सिलसिला दराज कर दिया गया। आम ख्याल ये था कि इस पाबंदी के पीछे ISI के उस वक्त के सरबराह फैज हमीद थे। 20 नवंबर को लाहौर में आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के एक सेशन में मुझसे सवाल किया गया कि अब तो फैज हमीद ISI के सरबराह नहीं रहेंगे, तो क्या आप पर पाबंदी खत्म हो जाएगी? ये एक मुश्किल सवाल था। मैंने जवाब में कहा कि 2007 में फैज हमीद ISI के सरबराह नहीं थे, लेकिन मुझ पर पाबंदी लग गई। 2014 में वो ISI के सरबराह नहीं थे, लेकिन मुझ पर कराची में कातिलाना हमला हुआ। लिहाजा पाबंदी का ताल्लुक किसी फर्द से नहीं बल्कि एक सोच से है, जो मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती की बात करने वालों को रियासत का दुश्मन करार देकर अपने जुराइम छुपाने की कोशिश करती है। फैज हमीद नवंबर में चले गए, लेकिन मुझ पर पाबंदी बरकरार रही। फिर दिसंबर आ गया। दिसंबर के आखिरी 2 हफ्तों में मुख्तलिफ आलमी नशरियाती इदारों ने मुझसे पूछना शुरू किया कि 2021 पाकिस्तान में मीडिया के लिए कैसा रहा। मैं सबको एक ही जवाब देता रहा कि इस साल के 12 में से 7 महीनों तक मुझ पर पाबंदी रही। फिर एक ऐसा सवाल पूछा गया जिसने मुझे हिलाकर रख दिया। सवाल यह था कि जब 2014 में आप पर कातिलाना हमला हुआ और आप जख्मी थे, तो आपसे पूछा गया कि क्या आप पाकिस्तान छोड़ेंगे। आपने जवाब में कहा था कि आप पाकिस्तान नहीं छोड़ेंगे क्योंकि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे। 7 साल के बाद आप 7 माह से पाबंदी का शिकार हैं। ये बताइए कि क्या पाकिस्तान के हालात में बेहतरी आई है? मैं ना तो फवाद चौधरी हूं और ना ही शहबाज गिल हूं कि दिन को रात और रात को दिन कहूं। मैं तो खुद सेंसरशिप की एक चलती फिरती मिसाल बना दिया गया था। मैंने 7 साल पहले जो दावा किया था वो गलत साबित हो चुका था। लिहाजा मैंने एतराफ किया कि मीडिया के लिए हालात बेहतर नहीं हुए बल्कि पहले से भी खराब हो गए हैं। लेकिन इसका हल ये नहीं है कि मैं पाकिस्तान छोड़कर कहीं और चला जाऊं। मैंने अपनी कुव्वते इरादी को मुजतमे किया और ये कहकर अपना जवाब खत्म किया कि पाबंदी के मुकाबले का ये कोई तरीका नहीं कि मैं पाकिस्तान छोड़ दूं। पाबंदी लगाने वाले मेरी सहाफत खत्म करना चाहते हैं, लेकिन मेरी सहाफत वॉशिंगटन पोस्ट और DW उर्दू के जरिए जारी है। इंटरव्यू लेने वाले ने मुझे थैंक यू कहा। मैंने एक लंबा सांस लिया, जैसे किसी बड़ी मुसीबत से जान छूट गई हो। काफी देर तक ये सोचता रहा कि 2021 तो गुजर गया, क्या 2022 में भी वही कुछ होता रहेगा जो पिछले कई साल से हो रहा है? इब्न इंशा का ये शेर याद आ रहा है, एक साल गया एक साल नया है आने को, पर वक्त का अब भी होश नहीं दीवाने को। इक़्तिदार और इख्तियार के नशे में मदहोश दीवाने को गुजरते वक्त का वाकई ख्याल नहीं।
अफसोस उस वक्त हुआ जब एक ज़ेरे अताब सीनियर सहाफी इमरान शफकत ने अपने वीलॉग में मीडिया पर नाफिज गैर एलानिया सेंसरशिप का मातम करते हुए मुझे मशवरा दिया कि बस बहुत हो गई, अब आप पाकिस्तान छोड़ दें, आपने हमें भी खराब किया। इमरान शफकत ने अपने वीलॉग का इख्तिताम मायूसी के साथ किया। उनके साथ जो कुछ हुआ ये उसका रद्द-ए-अमल था। मैं अपने सहाफी दोस्तों और साथियों को जबरदस्ती कोई उम्मीद नहीं दिलाना चाहता, लेकिन हमारे आसपास उम्मीद के कुछ चिराग अभी तक रोशन हैं। कुछ दिन पहले नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न लैंग्वेजेस यानी नमल इस्लामाबाद के तलबा का एक वफ्द मुझे मिला। ये तलबा मुझसे मेरे मुस्तकबिल के बारे में सवालात कर रहे थे और जवाबात में अपना मुस्तकबिल तलाश कर रहे थे। एक तालिब इल्म अंसार अहमद ने अपने मास्टर्स का थीसिस मेरे बारे में किया था। इन तलबा में से कोई मतीउल्लाह जान से मुतासिर था और कोई आसमा शिराजी की तारीफ कर रहा था। ये भागने वालों में नहीं बल्कि इल्जामात और धमकियों की यलगार में मुजाहिमत करने वालों के किरदार में अपना मुस्तकबिल तलाश कर रहे थे। गैलप पाकिस्तान के एक हालिया सर्वे में बताया गया है कि पाकिस्तान में नाउमीदी बढ़ रही है। मैं इस सर्वे को गलत नहीं कहता, लेकिन मुझे यकीन है कि इस मुल्क की नौजवान नस्ल मायूसी के सामने हथियार नहीं फेंकेगी। वो झूठ बोलने वालों से वाकई मायूस है, लेकिन साथ ही साथ सच्चाई की तलाश में भी है। नौजवानों को सवाल और इल्जाम का फर्क मालूम है। इन्हें इल्जामात के जरिए बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। इन्हें इनके सवालात के सही जवाब देकर पाकिस्तान को सही रास्ते पर डाला जा सकता है। एचएस इनकाउंटर टीवी की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन भी जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह निगहबान।